आज बीपीएससी 66 के क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है नीचे दी गए वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन एक गांव को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे एक बात आपको देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आवंटित भूमि बंटन, आवंटित भूमि बंटन की बात किया जा रहा है, गांव को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल बंटन एकड़ में दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में क्षेत्रफल का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि चावल से हम लोग चावल जो है कितने क्षेत्रफल पे उगाया जा रहा है, गेहूं कितने क्षेत्रफल पे उगाया जा रहा है, जौ कितने क्षेत्रफल पे उगाया जा रहा है, ज्वार बाजरा मक्का और ऐन, इन सारे का जो वैल्यू है वो आपका क्षेत्रफल में दिया हुआ है और उसका यूनिट आपका एकड़ में है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है उत्पादन बटा में उपज, उत्पादन बटा में उपज। या तो फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उत्पादन बराबर आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुना में उपज। तो एक इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस बात को आप समझेंगे। यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 का ए नंबर वाले में, 12 का ए नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कौन सी तीन फसलों का समन्वय, समन्वय का मतलब हो गया आपको जोड़, कौन से तीन फसलों का जो जोड़ है वो खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तीन फसल है जिनको जोड़ने पे उसको वो टोटल क्षेत्रफल का 50% होता है। तो यहाँ पे आपको सारा वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मान डिग्री में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको परसेंटेज में, तभी जाके आप 50% उन सारे फसलों को जोड़ जोड़कर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग गेहूं की बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं गेहूं फसल के लिए प्रतिशत मान बराबर, गेहूं फसल के लिए प्रतिशत मान बराबर, प्रतिशत मान जब भी आप निकालेंगे तो एक बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, आपको यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो यहाँ पे आप देखेंगे गेहूं के लिए लिए हुए, गेहूं यहाँ पर 72 डिग्री है, आपको इस डिग्री को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो डिग्री ऊपर में है तो नीचे में टोटल डिग्री लेंगे, डिग्री का टोटल का वैल्यू होता है, टोटल अगर डिग्री का वैल्यू आप देखेंगे तो 360 डिग्री होता है और परसेंटेज में टोटल परसेंटेज का वैल्यू आपका 100% होता है, परसेंटेज में टोटल 100% आ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपका गेहूं में डिग्री का मान 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री को ऊपर में लिखेंगे, क्योंकि डिग्री ऊपर में है इसलिए टोटल डिग्री से भाग लगाएंगे 360 से, और चूंकि आपको प्रतिशत में मान निकालना है तो प्रतिशत में मान निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका है, जब भी कोई डिग्री दिया हुआ है उसको प्रतिशत में निकालना है तो जितना डिग्री दिया हुआ है उतने डिग्री को आप ऊपर में रखेंगे, टोटल डिग्री को नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ये डिग्री से परसेंटेज निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, अगर इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये एक शून्य से एक शून्य ये कट गया, एक शून्य से एक शून्य ये कट गया और ये 72 36 से कटा दो बार में, तो इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 20%। उसी तरह से अगर गेहूं का प्रतिशत मान निकल के आ गया, चावल का भी प्रतिशत मान अगर हम लोग निकालेंगे, चावल का प्रतिशत मान निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सारा लैंग्वेज वही होगा, सिर्फ यहाँ पे वर्ड बदल जाएगा, गेहूं चावल, चावल फसल का प्रतिशत मान बराबर, यही काम करेंगे 72 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना में 100%, 72 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुना में 100% आप कर देंगे तो इसका भी वैल्यू निकल के आ जाएगा 20%, क्योंकि 72 डिग्री का ही बात किया जा रहा है तो 72 डिग्री को यहाँ पे परसेंटेज में चेंज किए 20% आ गया, तो यहाँ भी 20% आ गया। अब यहाँ पे आइन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, आइन का अगर हम लोग प्रतिशत मान निकालेंगे तो आइन वाले का डिग्री में मान दिया हुआ है 99 डिग्री और बट्टा में 360 डिग्री और गुना में कर देंगे आपका 100%। उसी तरह से मक्का का अगर वैल्यू आप निकालेंगे, मक्का का प्रतिशत मान निकालेंगे तो 45 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री और गुना में 100%। बाजरा का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, यहां पे लिख दे रहे बाजरा का, बाजरा का वैल्यू निकालेंगे तो 18 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री 360 डिग्री गुना में
परसेंट निकालेंगे तो 100% करेंगे। ये बाजरा का हो गया। उसी तरह से ज्वार का भी निकालेंगे और जौ का भी निकालेंगे। तो ज्वार का अगर यहाँ पे देख लेते तो यहीं पे हम लोग निकाल देते ज्वार का। ज्वार का निकालेंगे तो 18 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री गुना में 100%। और जौ का निकालेंगे हम लोग तो 36 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री गुना में 100% आएगा। अब इन सारे परसेंटेज वैल्यू, डिग्री वाले वैल्यू को परसेंटेज में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मान कितना कितना आएगा। इसका तो पहले का वैल्यू आ गया, इसका 20%, इसका भी वैल्यू आ गया 20% चावल वाले का। आयन का अगर आप मान निकालेंगे तो 990 भागा 36 लगा देंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 27.5%। इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे 450 भागा 36 बराबर 12.5%। यहाँ पे ये सीधा सीधी वैल्यू निकल के आ जाएगा 5%। और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 10%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि कौन से 3 फसलों का जो जोड़ है वो 50% के बराबर है। तो यहाँ पे आप कौन कौन से 3 फसल को जोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने पे 50% आएगा। तो यहाँ पे आप सारे परसेंटेज वैल्यू को निकाल लिए तो आप जोड़कर देख सकते हैं। तो पहला तो ये है कि 20%, 20%, 40% और 10% जोड़ेंगे तो 50% आ रहा है। इसका मतलब इसका एक पेयर बन के आ गया। कौन कौन सा फसल है तो गेहूं है, चावल है और आपका जौ है। तो गेहूं, चावल और जौ इन दोनों का क्षेत्रफल का जो योग है वो टोटल क्षेत्रफल का 50% है। तो पहला आपका आंसर होगा गेहूं, चावल तथा जौ। अब यहाँ पे दूसरा और भी चेक करके देख लेंगे कि हो सकता है कि दूसरा और किसी किसी को जोड़ने पे आपका 50% आ रहा है क्या। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे एक तो ये है आयन का वैल्यू है 27.5% और मक्का का वैल्यू है, सॉरी आयन का वैल्यू मक्का है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे आयन वाले का अगर यहाँ पे आप निकाल रहे हैं तो आयन का है 27.5%, मक्का का है 12.5%। तो अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 40% आ गया और जो है आपका 10%। तो यहाँ पे एक पेयर और बन रहा है आयन, मक्का और जौ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका 2 आंसर आ रहा है। पहला आंसर होगा गेहूं, चावल और जौ और दूसरा होगा आयन, मक्का और जौ। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। ख नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप। ख नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ हो। यहाँ पे फसल जो है वो ज्वार फसल के बारे में कह रहा है आपसे। ये ज्वार फसल के बारे में कह रहा है के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ दिया हुआ है। तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र मिलियन एकड़ में था। यहाँ पे एक बात बताइए, ज्वार का जो परसेंट डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 18%, 18 डिग्री दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न से ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1.5 मिलियन एकड़। इसलिए चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल बराबर 1.5 मिलियन एकड़ बटा में ये तो आपका ज्वार का वैल्यू दिया हुआ है। तो ज्वार का कंपैरिजन ज्वार से करेंगे। ज्वार का डिग्री में मान दिया हुआ 18 डिग्री, तो 18 डिग्री से डिवाइड कर देंगे इनटू चावल का मान निकालना है तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। चावल का 72 डिग्री दिया हुआ है तो 72 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 72 18 से कटेगा 4 बार में, 18 चौका 72 हो गया। तो 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलियन एकड़ आ गया। तो क्षेत्रफल चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल का जो मान है वो 6 मिलियन एकड़ है और यही आपका अभिष्ट उत्तर कहलाएगा। अभिष्ट उत्तर बराबर 6 मिलियन एकड़। गो नंबर वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। गो नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो। यहाँ पे 2 फसल के बारे में बात किया जा रहा है, एक गेहूं है और दूसरा जौ है। और यहाँ पे उत्पादन की बात हो रही है कि गेहूं का जो उत्पादन है वो जौ के उत्पादन का 6 गुना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं व जौ का प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात क्या है। प्रति एकड़ उत्पाद के बारे में कह रहा है, इसका मतलब कि उपज का अनुपात निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 फसल के बारे में बात हो रही है, गेहूं और जौ का। तो यहाँ पे ये उत्पादन का अनुपात दिया हुआ है। एक बात आप समझेंगे
क्वेश्चन में कह रहा है कि गेहूं का जो उत्पादन है वो जौ के उत्पादन का 6 गुना है। मतलब जौ जितना भी उत्पादन हो रहा है उससे 6 गुना ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात आ गया 6:1। आगे कह रहा है तो गेहूं का जौ के प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात ज्ञात करें। प्रति एकड़ उत्पाद का मतलब उपज का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो उपज बराबर यहां पर एक बात आप जानेंगे कि उपज बराबर होगा उत्पादन बटा में क्षेत्रफल। ये तो आपका गेहूं के लिए हो गया। उसी तरह से जौ का उपज का आप निकालेंगे तो उसके उत्पादन को क्षेत्रफल से आप भाग लगा देंगे, उत्पादन बटा में क्षेत्रफल। अब एक बात आप यहाँ पे देखेंगे, उत्पादन का तो वैल्यू दिया हुआ है लेकिन क्षेत्रफल का पता नहीं है। तो क्षेत्रफल का यहाँ से आप देखेंगे कि इस आपका जो पाई चार्ट है उस पाई चार्ट जो है वो सारे फसल के क्षेत्रफल को ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल को के आवंटन को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो गेहूं और जौ का है, तो गेहूं का क्षेत्रफल है आपका 72 डिग्री, गेहूं का क्षेत्रफल है 72 डिग्री और जौ का क्षेत्रफल है आपका 36 डिग्री। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग भाग लगा देंगे। उत्पादन है 6 और क्षेत्रफल है 72, तो 6/72 कर देंगे आप, 6/72। अनुपात उत्पादन इसका है आपका 1 और क्षेत्रफल है आपका 36। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 72 36 से कटेगा आपका 2 बार में और ये 6 2 से कटेगा आपका 3 बार में, तो इसका अनुपात का मान आ जाएगा 3:1 और यही आपका अभिष्ट उत्तर कहलाएगा। लेकिन अगर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे वो आप समझेंगे। आप लिख सकते हैं, ये आपको चूंकि प्रश्न में दिया हुआ तो आप लिख सकते हैं कि प्रश्न से गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात 6:6 और पाई चार्ट से गेहूं तथा जौ के क्षेत्रफल का मान बराबर 72 डिग्री तथा 36 डिग्री। इसलिए इन दोनों फसलों के उपज का अनुपात बराबर ये वैल्यू आप लिख देंगे और यहां से आप ये सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए, ग नंबर वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ग नंबर वाले में, यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पाद जौ के प्रति एकड़ उत्पाद से 50% अधिक होता तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। अब यहाँ पे एक बात क्वेश्चन में कह रहा है, चावल का फसल यहाँ पे चावल है, चावल का प्रति एकड़ उत्पाद इसका मतलब है ये उपज के बारे में आपसे कह रहा है। जौ के प्रति एकड़ उत्पाद, यहाँ पे दूसरा फसल है जौ, क्या प्रति एकड़ उत्पाद इसका मतलब ये उपज के बारे में कह रहा है से 50% अधिक है। मतलब ये जो चावल का उपज है वो जौ के उपज से 50% ये आपका अधिक है। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे जौ का भी कुल उत्पादन निकालना है और चावल का भी कुल उत्पादन निकालना है। तो एक बात आप समझेंगे, उत्पादन बराबर अभी हम आपको बताए थे कि उत्पादन बराबर आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुना में उपज। तो आप यहां से उपज का वैल्यू लिख देंगे और पाई चार्ट में आपका क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का वैल्यू यहां से ले लेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो चावल का उत्पादन निकल के आ जाएगा, उसके बाद जौ का उत्पादन निकल के आएगा, उसके बाद फिर आप दोनों का प्रतिशत वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा किस तरह से। गो नंबर है, क्वेश्चन में कह रहा है चावल का प्रति एकड़ उत्पाद जौ के प्रति एकड़ उत्पाद से 50% अधिक है। तो अभी चावल वाला जो है वो जौ वाले से 50% अधिक है। तो चावल और जौ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, चावल और जौ प्रति एकड़ के बारे में कह रहा है, इसका मतलब ये उपज के बारे में कह रहा है। अगर जौ वाले का वैल्यू 100 है, 100% है तो ये 50% अधिक है चावल, तो 150% आ गया। अगर इसको अनुपात में हम लोग लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 3:2। अब एक बात यहाँ पे आप बताएंगे, क्षेत्रफल का वैल्यू आपको यहाँ पे पाई चार्ट में दिया हुआ है, चावल और जौ के बारे में कह रहा है। तो चावल का क्षेत्रफल है 72 डिग्री और जौ का क्षेत्रफल है 36 डिग्री। चावल का क्षेत्रफल है 72 डिग्री और जौ का क्षेत्रफल है 36 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो दोनों का पहले उत्पादन हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। उत्पादन बराबर, यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे, उत्पादन बराबर होगा क्षेत्रफल गुना में उपज।
ये तो हो गया चावल के लिए। जौ के लिए भी वही काम करेंगे, क्षेत्रफल गुना में उपज। क्षेत्रफल का वैल्यू है यहाँ पे 72 डिग्री और गुना में उपज का मान है, उपज का मान है यहाँ पे 3 ले लेंगे अनुपात। जौ का क्षेत्रफल है आपका 36 डिग्री और उपज का मान है 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों का आप वैल्यू निकाल देंगे जो आएगा, इसके बाद आप प्रतिशत का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये 36 दूनी 72, ये 72 से कट गया तो अनुपात आ गया 3:1। अब क्वेश्चन में आपसे ये बात कह रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कि जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। कितना परसेंट के आगे जो का लगा हुआ है चावल के कुल उत्पादन के नजदीक है, तो चावल वाले वैल्यू को नीचे रखेंगे, जौ वाले वैल्यू को ऊपर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, चावल वाले को नीचे रखना है आपको, इसलिए प्रतिशत मान बराबर, चावल वाले को नीचे रखेंगे, चावल वाला है 3, जौ वाला है 1, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 33.33% और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर कहलाएगा। अभिष्ट उत्तर बराबर 33.33%। अगर इसको लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे कि प्रश्न से चावल तथा जौ के उपज का अनुपात बराबर 3:2। पाई चार्ट से चावल तथा जौ के क्षेत्रफल का मान बराबर 72 डिग्री तथा 36 डिग्री, इसलिए इन दोनों फसलों के उत्पादन का मान बराबर, तो चावल का उत्पादन का मान ये लिखेंगे, जौ के उत्पादन का मान ये लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे, इसलिए प्रतिशत मान बराबर ये, अभिष्ट उत्तर बराबर ये। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दी जाए, यहां पे आप समझेंगे, यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जा रहा है तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा। अब एक बात आप देखेंगे, फसल के लिए आवंटित क्षेत्रफल, फसल के लिए, सारे फसल के लिए टोटल क्षेत्रफल का जो वैल्यू दिया हुआ डिग्री में है और टोटल डिग्री को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ये जो 360 डिग्री है इसमें कह रहा है कि 5% बढ़ा दिया जाए। और गेहूं का जो क्षेत्रफल है, गेहूं का क्षेत्रफल अभी 72 डिग्री है, इसमें आपसे कह रहा है कि 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो नए वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं, टोटल क्षेत्रफल में 5% का वृद्धि कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अंग, तो हम लोग लिखेंगे पूर्व और ये वर्तमान, ये आपका क्षेत्रफल। तो यहां पे एक बात आप समझेंगे, टोटल फसल के लिए क्षेत्रफल की अगर हम लोग पहले बात करेंगे तो ये 360 डिग्री है, इसमें 5% की वृद्धि की बात किया जा रहा है, तो 360 डिग्री है, इसमें 5% अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो अब वर्तमान में इसका मान जो होगा 360 डिग्री गुना में 105% आएगा। अब यहाँ पे ये तो क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, इसके बाद गेहूं के भी फसल में भी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि गेहूं के आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी किया जा रहा है, तो गेहूं के लिए है 72 डिग्री, इसमें 12% का वृद्धि कर दिया जाता है। 72 डिग्री, इसमें 12% का वृद्धि करेंगे तो 72 डिग्री गुना में 112%। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, अगर इसका हम लोग काम करेंगे तो 360 डिग्री गुना में 105 बट्टा में 100 आएगा और इसका काम करेंगे तो 72 डिग्री गुना में 112 बट्टा में 100 आएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 36 गुना में 105 भागा 10, ये आ रहा 378 डिग्री और ये वैल्यू होगा 72 गुना में 112, इसका वैल्यू आ रहा 80.64 डिग्री। अब नई जो वृत्त है, जब वर्तमान में हम लोग टोटल क्षेत्रफल का मान निकल के आ रहा है, वर्तमान में टोटल क्षेत्रफल का मान आ रहा है 378 डिग्री और गेहूं का क्षेत्रफल का जो वैल्यू है वो आपका आ रहा है 80.64 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे ये बात कह रहा है, तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा। गेहूं का आपको डिग्री में मान निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए नई वृत्त चार्ट में गेहूं का डिग्री में मान बराबर, गेहूं वाले वैल्यू को ऊपर में रखेंगे, बटा में टोटल डिग्री को नीचे रखेंगे 378 गुना में, क्योंकि डिग्री में बदलना है तो आप इसको 360 डिग्री से गुना कर देंगे।
अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो 80.64 इंटू 60 भागा 378 76.8 डिग्री आ रहा है और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर का अभिष्ट उत्तर बराबर 76.8 डिग्री। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। आपका बीपीएससी 66 का क्वेश्चन नंबर 12 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है।